प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था भौतिक जगत। यह हमारा आज का चौथा लेक्चर है। जिसने भी पिछले 3 लेक्चर ना देखे हों पहले उन्हें देखें, फिर यहाँ पे आएँ। तो अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चरों में जाना कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, वैज्ञानिक विधि क्या है, आविष्कार कैसे हो जाता है। कुछ हमने ऊर्जा के बारे में जाना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम जाना, गुरुत्वाकर्षण का नियम जाना, गैलीलियो का नियम जाना और मूल बलों के बारे में जाना। मूल बल जो 4 होते हैं, 4 तो बल होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पहला, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो उनमें से जो सबसे दुर्बल बल होता था वो गुरुत्वाकर्षण बल होता था और सबसे प्रबल बल होता था जिसके नाम में ही जुड़ा है प्रबल नाभिकीय बल। तो वो सबसे ज़्यादा प्रबल बल है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा है या सबसे प्रबल बल कौन सा है। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है और प्रबल नाभिकीय बल होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिस्टों के नाम लिखे हैं, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया वो लिखे हैं और वो किस देश का निवासी है वो लिखे हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कौन किस देश का निवासी है और किसने किसकी खोज की है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया था और उत्तोलक की खोज की थी या उत्तोलक का नियम दिया था। उत्प्लावकता हमने 9th में पढ़ा होगा कि अर्थात तैरने का नियम भी इसे कहते हैं। पढ़ी होगी एक कहानी के आर्किमिडीज थे, वो टब में नहा रहे थे, तो जैसे ही डूबे मतलब वो जाने लगे तो वो चिल्लाने कुछ यूनानी भाषा में युवाको युवाको युवाको, जिसका अर्थ होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। तो क्या पाया था उसने? उत्प्लावकता का नियम पाया था। जो कहाँ के निवासी थे? यूनान देश के निवासी थे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा साइंटिस्ट गैलीलियो, जिसने दिया था जड़त्व का नियम। जो कहाँ का निवासी था? इटली देश का निवासी था। जो जड़त्व का नियम अभी हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी और स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी गैलीलियो की सहायता से ही हमारे जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी थी। ये भी मैंने बताया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और दूरदर्शी। कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम हम पढ़ चुके हैं। गति के नियम हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे और दूरदर्शी के बारे में हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। माइकल फैराडे, आपने 10 में पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम माइकल फैराडे के, जिसमें 2 नियम उसने दिए थे। एक में उसने बताया था कि जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है वो विद्युत फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर होता है। और दूसरा बताया था जिसे हम लेंज का नियम कहते थे कि किसी परिपथ में जो धारा होती है वो उसी का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये कुछ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे। ये भी हमारे साइंटिस्ट थे जो इंग्लैंड के निवासी थे। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था। इसने प्रेरण का, इसने विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत जो हम 12th में अच्छे से पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत क्या कहलाता है। ये भी हमारे कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। फिर ये आ रहा है W.K. रॉन्जन। ये कुछ नया नाम लग रहा है, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि बाल मंदिर के अभी एक पेपर हुआ था, उसमें दिया था कि W.A. रॉन्जन ने किसकी खोज की थी? तो एक्स किरण की खोज की थी। ये हमारे भारत के साइंटिस्ट थे। कुछ तो इस वजह से इसको याद कर लीजिए कि एक्स किरण खोज जो W.K. रॉन्जन थे वो कहाँ के थे? भारत के थे। इसके बाद हम आगे चलते हुए देखते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी तुम सभी लोग जानते हो, पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी में। रेडियम की खोज की थी और पोलैंड की ये निवासी थी। इसके बाद
अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जो विज्ञान के अर्थात भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके कारण? द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध देने के कारण इनको भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। और इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रवाह, जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हैं, आपेक्षिक का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो हम 11th में ही पढ़ने वाले हैं, ये कुछ नियम दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इसके बाद आते हैं नील बोर। नील बोर ने हाइड्रोजन का जो परमाणु मॉडल होता है उसके बारे में बताया था, ये डेनमार्क का निवासी था। इसके बाद आते हैं जे.सी. बॉस, अर्थात जगदीश चंद्र बसु भी इनको कहते हैं। इन्होंने बताया था कि पौधे भी सांस लेते हैं, अर्थात पौधों में चेतना की खोज की थी, जो कहाँ के निवासी थे? भारत के निवासी थे। तो इनको कभी अभी आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद इस लेसन को ख़त्म करते हैं। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेसन से कभी यही आएगा या फिर मूल बल क्या होते हैं, कितने होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो इनको नोट कीजिए। इसके साथ देखते हैं कुछ अगले। चलिए बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ और साइंटिस्ट लिए हैं। अभी तक हमने 10 पढ़े, इसके बाद और देखते हैं। ये कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज की। पहला आता है पाउली, अर्थात पाउली का अपवर्जन नियम। ये आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहलाता है, जिसमें सर आपको बताएंगे कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएँ एक जैसी नहीं हो सकती, एक न एक अलग ज़रूर होती है। इसके बाद आते हैं हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बताया था अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो कोणीय संवेग होता है n/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारे साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, ये हमारे जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं चैडविक, अर्थात न्यूट्रॉन की खोज। आप लोग जानते हैं ईंट पर नाश से बनाते हैं, वही है रदरफोर्ड, नाभिक की खोज या प्रोटॉन की खोज। इसके बाद जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर आते हैं हमारे ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। इन कुछ वैज्ञानिकों के मुझे जगह पता नहीं है, कहाँ के निवासी है, तो आप लोग वहाँ पे डॉट कर लीजिएगा। जैसे ही मुझे जगह पता चल जाएगी मैं वहाँ पे लिखवा दूंगा। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। इसके बाद आते हैं केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए हुए थे। इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है, अर्थात प्रकाश में कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। ये हमारे हाइजेनबर्ग ने बताया, ये हाइगेंस ने बताया था। इसको हम लोग इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग का प्रकाश की कण प्रकृति कैसे बताई होती। तो ये भी कुछ साइंटिस्ट हैं, इनको भी उसी के नीचे उतार लीजिएगा। इनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक आध दो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि किसने किसकी खोज की हुई थी। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और उसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। तो आप लोग अच्छे से नोट बना ही लिया होगा। इस लेसन में तो सवाल है नहीं है, तो हमारा कल से दूसरा लेसन चलेगा, जिसमें हम लोग मात्रक, मापन तथा त्रुटियाँ पढ़ेंगे। ये हमारा कुछ ओनली बेसिक जानकारी थी इस लेसन में कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान कैसे पढ़ी जाती है, कैसे आविष्कार होते हैं, कौन कौन उसके आविष्कार हैं, मूल बल क्या होते हैं, इनके बारे में ओनली इस लेसन में बताया गया था। अब हमारी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई तो अब चालू होगी। अभी तक तो ओनली हमें जानकारी लेनी थी कि भौतिक विज्ञान कहलाती क्या है। अब जो हमारा अगला लेसन है उसमें हमारी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई चालू होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जिस बच्चे ने भी चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।